बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.18 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें है 30 आदमी रोज़ाना काम करके 56 दिन में एक सड़क मरम्मत करते हैं। मालूम कीजिए कि आप 45 आदमी 7 घंटे काम करके कितने दिनों में एक सड़क की मरम्मत करेंगे। तो इसमें देख लें, ये आपने जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपने उसको सॉल्व करना है। ये है तनासब मकूस का क्वेश्चन, तनासब मरम्मत करेंगे। अब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि ये तनासब रास्त का क्वेश्चन है या तनासब मकूस का। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपको पता चल जाएगा, एक ही क्वेश्चन से आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। 30 आदमी, अब आपने सबसे पहले हमने लिखना है आदमी, जो चीज़ मालूम करनी है वो एक साइड पे लिखें। अब मालूम हमने क्या करना है कि आदमी, घंटे और दिन। अब उसने कहा कि कितने दिनों में, कितने दिन हम एंड पे लिख लेंगे। आदमी में निस्बत है और घंटे हैं, ठीक है। अब आपने तरतीब से इस तरह लिखते जाना है, ठीक है। कितने आदमी हैं? 30 आदमी है, 30, ठीक है। इसमें 30 आदमी हैं और घंटे कितने हैं हमारे पास? 6 घंटे काम करके 56 दिन में काम को मुकम्मल करते हैं। अब तनासब रास्त और तनासब मकूस कैसे पता चलेगा, ये आपने मेरी पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन समझ के सारा ही आपको पता चल जाएगा। अब मालूम कीजिए कि 45 आदमी कितने घंटे? 7 घंटे काम करके कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। हमें नहीं पता है कि कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, तो इसको हमने एक्स सपोज कर लें, इसको वाई कर लें, कुछ भी कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले तनासब रास्त क्या है। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उस पर हम एरो को लगा देना है, ऊपर कर दें या इसको नीचे कर दें, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम बच्चे कहते हैं कि हमें नीचे करना है, तो आप ऐसा करें, इसको नीचे कर लें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने रटा नहीं लगाना, बात को गौर से समझना है, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है। देखिएगा 56 है और इसमें दिन है, इस चीज़ को छोड़ देना है, ये इस चीज़ को छोड़ देंगे, इस चीज़ को के साथ और इस चीज़ के साथ आपने इसको लिंक को जोड़ना है। सबसे पहले 30 आदमी हैं हमारे पास, कितने आदमी हैं? 30 हैं, और दिन कितने हैं? 56। अब जब आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन जो है वो कितने? एक हमारे पास काम है, उस काम को करने के लिए जब हमारे पास कोई चीज़ बढ़ जाती है, आदमी ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या दिन कम लगेंगे? तो किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जिस जो हमने मालूम करनी है वो हमारी कम हो रही है, कि क्या हो रही है? ये कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। सबसे पहले मैं इसका रूल आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा तनासब रास्त क्या है। अब ये देख लें, सबसे पहले तनासब रास्त क्या होता है कि किसी चीज़ के बढ़ने से, किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो तनासब रास्त है। और ये है पहला रूल। और दूसरा तनासब रास्त का दूसरा रूल क्या है कि किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये भी क्या है? तनासब रास्त की कितनी किस्में होती हैं? 2। कि किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो वो क्या है? तनासब रास्त। किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो वो क्या है? तनासब रास्त है। अब तनासब मकूस क्या है? तनासब रास्त ये था हमारा तनासब रास्त। तो तनासब मकूस। अब तनासब मकूस में क्या है कि किसी चीज़ के
बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो तनासब मकूस है। और तनासब मकूस की ये है पहली किस्म। और दूसरी किस्म कौन सी होती है? तनासब मकूस किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, मतलब उसके उल्ट है। जब भी कोई चीज़ उल्ट हो जाएगी वो मकूस होगा। जब कोई चीज़ सीधी चल रही है, चाहे वो कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या है? तनासब रास्त है। यानी किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए वो क्या है? तनासब रास्त। और किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए वो भी क्या है? तनासब रास्त। मतलब अगर कोई चीज़ थ्रू आउट बढ़ रही है, उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो वो तनासब रास्त है। किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, वो तनासब रास्त है। इसकी दो किस्में हैं। अब तनासब मकूस की भी इसी तरह दो किस्में हैं कि किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है और किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, मतलब उल्ट है। मकूस का मतलब क्या होता है? उल्ट। क्या मतलब होता है इसका? उल्ट। ये आपने इससे याद रखना है। तनासब रास्त का मतलब क्या है? रास्ता, रास्ता, सीधा रास्ता। तनासब रास्ते ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। तो किसी चीज़ के कम होने से दो चीज़ें, तनासब मकूस उल्ट, किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तनासब मकूस है। किसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तनासब मकूस है। तो ये आपने ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों का। ठीक हो गया? हमने सीखा तनासब रास्त और तनासब मकूस। अब आपको समझ आ गई होगी तनासब रास्त किस तरह है, तनासब। अब उसी हिसाब से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो आप अपने माइंड में उसको रखेंगे तनासब मकूस और तनासब रास्त को, तो हमने ईजीली इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस चीज़ को नहीं देखना, ये चीज़ है इसको नहीं देखना। बच्चे क्या करते हैं? 30 घंटे 30 आदमी हैं, 6 घंटे और 56 दिन में काम हम कंप्लीट करते हैं। नहीं, ये इस चीज़ को देखना ही नहीं है। आपने इस चीज़ को स्किप कर दी। आपने देखना है 30 आदमी 56 दिन में काम कर रहे हैं। अब आदमी के बढ़ने से ये दिन जो है वो कम होंगे या बढ़ेंगे? कम होंगे, बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि आदमियों की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो हम एरो का निशान कहाँ पे लगाएंगे? हम एरो का निशान, ये एरो का निशान अगर नीचे है तो हम इसके अपोजिट लगाएं। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इस तरह आप इसको स्किप कर दें, इसको नहीं देखना। अब 6 घंटे हैं हमारे पास और दिन कितने हैं? 56। और 7 घंटे हैं, 7 नहीं, पहले 6 घंटे काम करते थे मज़दूर और 56 दिन लगे उनके काम एक सड़क को कंप्लीट करने में। मतलब कोई भी काम है, सड़क है, कोई कोई रंग कर रहा है, कोई पेंटर है, कुछ भी कोई काम है, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि 7 घंटे काम करके कितने दिन हैं? 6, 56। 6 घंटे काम करके 56 दिन है। 7 घंटे काम करके वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? अब देखें, ये 6 घंटे हैं, कितने थे? 6, तो 56 दिन लगे। अब घंटों की तादाद 1 घंटा बढ़ गया है। अब मैंने आपको बताया तनासब रास्त तनासब मकूस का कि किसी चीज़ के बढ़ने से अब दिन कितने लगेंगे? सोचें ज़रा। आपने इस चीज़ को सोचना है कि अगर घंटे बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स दिन कितने लगेंगे? कम ही लगेंगे ना। तो फिर दिनों की तादाद कम लगेंगे, क्योंकि घंटे उनके बढ़ रहे हैं तो दिनों की तादाद कम हो जाएगी, मतलब वो जल्दी काम कर जाएंगे। अब मज़दूर कितने हैं? मज़दूर ये नहीं देखना, अब आदमियों को नहीं देखना, इसको स्किप कर दें, इसको बिल्कुल नहीं देखना कि ये कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं। आपने सिर्फ घंटे के ऊपर फोकस करना है अपना कि 7 घंटे हैं और दिन कितने हैं आपके? 56। 6 घंटे और दिन 56 है और 7 घंटे अब बढ़ गए हैं। बढ़ने से दिन भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मतलब दिन कम होने से दिन अब कम हो 7 घंटे बढ़ने से दिन जो है वो कम दिनों में वो अपनी सड़क मुकम्मल कर लेंगे। तो हम किसका एरो का निशान ऊपर को लगाएंगे, नीचे को लगाएंगे, ऊपर को लगाएंगे, क्योंकि हमने इसके अपोजिट लगाना है। जो चीज़ मालूम करनी है हमने दिन मालूम करने हैं। जो चीज़ मालूम करनी है हमने उसके हिसाब से एरो को लगाना है। अब ये देखिए, अब आपको समझ आ गई होगी कि एरो का निशान मैंने नीचे लगाया या ऊपर कर दिया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरो का निशान अगर हम ऊपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एरो का निशान नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसके हमने अपोजिट करना है। ठीक है? आई थिंक आपको इसकी सही समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे कि एक्स को हमने लिखना है। अब इससे स्टार्ट करना है, हम जहाँ से हमने
اس کو جو ہمیں چیز معلوم کرنی ہے اس کو اسٹارٹ کریں گے. یہ اب اس کی اپنے مساوات بنا لینی ہے. آگے کیا کرنا ہے, اس کی مساوات بنائیں گے. کیسے؟ جدھر کوئی ایرو کا نشان ہے سب سے پہلے آپ نے ایکس کو اوپر رکھنا ہے, ایکس کو اوپر رکھنا ہے اور 56 نیچے رکھنی ہے. از اکول ٹو, یہ کس کے برابر ہے؟ ان دونوں کے ملٹیپلائی. اب یہ کیا ہے, ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ جہاں سے ایرو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اب ایرو یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. یہ دیکھیں 6/7 لکھ دیا. اب ملٹیپلائی کریں گے اور ادھر سے کیا کریں گے؟ ایرو یہ دیکھیں 6/7 لکھا تھا نا, ادھر کو ایرو نشان ختم ہو رہا ہے, ایرو کا نشان یہاں سے ختم ہو رہا ہے تو 30/45 کریں گے. کیا کریں گے؟ 30/45. یہ ہماری مساوات بن گئی. اب ہم نے ایکس کو معلوم کرنا ہے. ایکس ہم ادھر ہی رہنے دیں گے. کیا آ جائے گا ہمارا 6/7 ملٹیپلائی 30/45. اور یہ جو 56 یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے ادھر آگے ضرب ہو جائے گا سب کے ساتھ ایسے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو کاٹ لیں گے. کاٹنے کا طریقہ ایک کلاس میں ہو تو ابھی کیونکہ میں اس کو آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے کاٹتی ہیں. کہ جو اوپر والی رقم ہوتی ہے اس کو نیچے والی, اگر دونوں ایک ہی نمبر پہ تقسیم ہو رہے ہوں تو ان دونوں کو آپ نے کاٹ لینا. جیسے یہ 5 پہ ہو رہا ہے, یہ بھی 5 پہ ہو رہا ہے, تو اس کو ان دونوں کو کاٹ لیں. یا یہ دیکھیں 7 کا ٹیبل اس پہ پڑھا جا رہا ہے, یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے, تو 7 ایک بار 7, 7 8 بار 56. تو یہ کاٹنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں. جن کو کچھ بچوں کو کاٹنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے یہ آپ سیکھ لیں کہ 7 کا ٹیبل آپ نے 56 تک پڑھا تو 7 8 بار 56 ہو گیا. اب اس کے بعد ہے ان دونوں کو 5 پہ کاٹیں. 5 6 بار 30, 5 9 بار 45. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں اب 9 اور 6 جو ہیں وہ ایک نمبر پہ کاٹے جا سکتے ہیں. کس پہ؟ 3 پہ. 3 2 بار 6 اور 3 3 بار 9. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم 3 اور 3 کا ٹیبل جو ہے وہ 6 تک پڑھیں گے. 3 ایک بار 3 اور 3 2 بار 6 ایسے کاٹ لیں. سارے نیچے سے سارے کٹ گئے. اب اوپر والے جتنے نمبر ہیں ان سب کو آپ نے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. 2 کو دیکھیں 2 ملٹیپلائی کا 2 ملٹیپلائی ضرب 8, 2 2 بار 4, 4 8 بار 32. کیا آ جانا ہے ہمارا؟ 32. یہ دیکھیں یہ ہمارا کیا آ گیا؟ 32. اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ دیکھیں کہ اب 7 گھنٹے کام کر کے وہ 32 دنوں میں کام جو ہے اپنا 32 دن آپ نے آنسر میں لکھ دینا ہے کہ 32 دن میں کام مکمل کریں گے. ایسے آپ لازمی لکھیں اپنے آنسر میں. بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اور مجھے کمنٹس میں بتائیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی, میں دوبارہ آپ کو